भाजपा कुछ सही कदम उठाया तो उसका समर्थन भी किए हैं। जैसे धारा 370 हटाया, हमने समर्थन किया। CA NRC लाए, हमने समर्थन किया। राम मंदिर बनवा रहे हैं, समर्थन किया। हम हिंदुत्व के समर्थन में, मतलब हम हिंदू हैं और हिंदू के सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। और शायद हमारा समाज नहीं रहता तो हिंदुओं नहीं आज रहता। और जो लोग हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके दादाजी परदादा कभी लड़ने नहीं आए हिंदू के लिए। अगर समर्थन करना होगा बिहार में, किस पार्टी का समर्थन कीजिएगा? राष्ट्रीय जनता पार्टी का। RJD का नहीं कीजिएगा? क्यों करेंगे? हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी, हम राजद का और भाजपा का समर्थन क्यों करेंगे? बहुत बढ़िया सर। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी है। अब लालू यादव से पूछिए कौन से पार्टी का आप समर्थन करेंगे, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय जनता दल। अमित शाह से पूछेगा वो क्या बोलेंगे? अगर राष्ट्रीय जनता दल को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप समर्थन कीजिएगा? देखिए, हमारा शुरू से रहा है स्टैंड कि जो हमारी बात करेगा वही हम पर राज करेगा। हम उसी के साथ जाएंगे जो हमको सम्मान देगा, उचित भागीदारी देगा। और जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एजेंडा है, उसमें ऐसा नहीं कहते हैं कि जो हम बोलेंगे बस वही होगा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। तो हमारी कुछ बातों पर, कुछ शर्तों पर विचार करेंगे, कंडीशनल गठबंधन होगा, तभी किसी के साथ जाएंगे। भाजपा से नाराज़ क्यों है सर? नाराज़गी हमारी किसी से नहीं है और कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हमारी मोदी जी से, अमित शाह से नहीं है। भाजपा कुछ सही कदम उठाया तो उसका समर्थन भी किए हैं। जैसे धारा 370 हटाया, हमने समर्थन किया। CA NRC लाए, हमने समर्थन किया। राम मंदिर बनवा रहे हैं, समर्थन किया। लेकिन बेरोज़गारी नहीं हटा रहे हैं, रोज़गार नहीं दे रहे हैं तो हम विरोध कर रहे हैं। गलत कृषि कानून लाए थे तो हम विरोध कर रहे हैं। देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो उनके गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे। जो सही निर्णय होगा उसका हम समर्थन भी करेंगे। हिंदुत्व के समर्थन में है कि नहीं आप? हम हिंदुत्व के समर्थन में, मतलब हम हिंदू हैं और हिंदू के सबसे बड़े रक्षक हैं, सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। और शायद हमारा समाज नहीं रहता तो हिंदुओं नहीं आज रहता। और जो लोग हिंदू का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके दादाजी परदादा कभी लड़ने नहीं आए हिंदू के लिए। इतिहास का उठा कर देख लीजिए। और हम लोग के बाप दादा पूर्वज सब दिन लड़े हैं। तो इसमें आप सवाल ही नहीं पूछना है आपको कि हिंदुत्व के समर्थक हैं कि नहीं है। हमारे खून, रक्त जो इसमें बह रहा है ना, हमारे धमनियों में, वो भी चिल्ला के कह रहा है कि हम हिंदू हैं। इसलिए इसमें तो कहीं अतिशयोक्ति ही नहीं की समर्थक नहीं रहेंगे सर। लेकिन हम जिस सनातन धर्म को मानते हैं, तो हम गीता पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं, हम रामायण पढ़ते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं। उसमें कहा गया है कि खुद के धर्म का भी सम्मान कीजिए और दूसरे धर्मों का भी सम्मान कीजिए। हमें सिखाया गया है जी, हमें सिखाया गया है कि आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, न कि धर्म के नाम पर किसी को लड़ाएं, किसी को बांटें। सर, लोग कहते हैं आप भूमिहारों के नेता हैं, जो दूसरे जाति हैं वो आपका समर्थन क्यों करें? उस हिसाब से तो लालू यादव के नेता हुए, नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता हुए। लालू यादव को यादव का नेता कहा जाता है सर। तो फिर दूसरे जाति के लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? 15-18% मुसलमान क्या कर रहे हैं राजद में? सर आनंद सिंह क्या कर रहे हैं? सर एक मास्टर क्या कर रहे हैं? सौरभ जी क्या कर रहे हैं? अजय सिंह MLC बने क्या कर रहे हैं? जगदानंद बाबू क्या कर रहे हैं? शिवानंद तिवारी क्या कर रहे हैं? तो किसी को आरोप जो लगाना है लगाने दीजिए, और लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। लालू यादव मुसलमान और आपको यादव का राजनीति करते हैं, जो कि छुपा नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं भूमिहारों का आप एथी करते हैं। तो आप बताइए कि कैसे जो अदर कास्ट है या भारत और जो बिहार का जो जनता है वो आपको समर्थन क्यों करेगी सर? देखिए, आपका सवाल कहाँ से हम समझ रहे हैं। एक संगठन जो हम लोग का था भूमिहार या है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जी, वही बात हमने गठन किया। तो इसीलिए आपका सवाल है कि लोग कह रहे होंगे कि भूमिहार का नेता है जी। तो हम इसलिए संगठन बनाए क्योंकि तमाम जातियों का एक संगठन बना हुआ है। जैसे राजपूत का संगठन है करनी सेना, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं सर। राजपूत महासभा भी है, कायस्थ महासभा है, जानते होंगे। ब्राह्मण महासभा है, कुशवाहा महासभा है। नीतीश जी एक कार्यक्रम किए थे पटना में, कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले। दलित सेना है।
तो बहुत सारे सभी जातियों का अपना अपना एक संगठन बना हुआ है, जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। उसी प्रकार से भूमिहार ब्राह्मणों का भी एक संगठन बना। तो इसका मूल में ये है कि हम जब तक अपने घर को एक नहीं करेंगे तब तक गांव को एक नहीं कर सकते। घर को एक कर लेंगे तो गांव में भी जाकर हम कह सकते हैं। ऐसे घर हमारा एक नहीं है, 4 भाई हैं और चारों आपस में एक दूसरे के टांग खींचने में व्यस्त है, और पूरे गांव में हम घूम घूम के कह रहे हैं कि भैया गांव वाले एक हो जाओ, तो गांव वाला तो हम पर हंसेगा ना कि पहले घर को तो एक कर लो। मूल ये है। बाकी हमारे आदर्श डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं, राज नारायण जी हैं, अनुग्रह बाबू हैं। तो ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं जिन्होंने पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों के लिए कुर्बान कर दिया। उनके उत्थान के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि गांव वालों का भी विरोध सहा, अपनों का विरोध सहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो हमारे आदर्श वो हैं। और आज नहीं तो कल सबको ये समझ में आएगा कि हम जात नहीं, जमात की बात कर रहे हैं। हम सबको लेकर बात कर रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं। हम पूरे बिहार के उत्थान की बात कर रहे हैं। और इसके लिए चाहे वो रोज़गार से संबंधित बात हो, चाहे इसको इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हो, चाहे बिहार को IT हब के रूप में भविष्य में इसको देख रहे हैं हम, या रोज़गार का सृजन यहाँ करना हो, या अपराध मुक्त बिहार बनाना हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना, इन सभी चीज़ों का रोड मैप हमारे पास है। और हम ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, हम सारा रोड मैप बनाए हुए हैं कि यदि हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पहुँचने के बाद हम बदलाव लाने में सक्षम हो पाएंगे, तो हम इस प्रकार से हम बदलाव लाएंगे। अगर सर आपकी सरकार बने, रोजगार, दो ही चीज़ बिहार का जो सबसे मुद्दा है, एक है बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। भाजपा वादा करती है लेकिन पूरा नहीं करती है। भाजपा वादा करती है लेकिन पूरा नहीं करती है। आज भी एक बड़ा सवाल होता है रोजगारी और आपका महंगाई का। आप रोजगार कैसे दीजिएगा बिहार को? बिहार, महंगाई केवल बिहार का मुद्दा नहीं है, महंगाई तो पूरे देश का मुद्दा है, और रोज़गार तो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले तो कि रोज़गार हमारे यहाँ समाप्त कैसे हुआ। यदि आपको बीमारी है, आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर बिना थर्मामीटर लगाए, बिना आला लगाए, बिना एक्सरे, अल्ट्रासाउंड लिखे या देखे केवल मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देगा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी। तो बिहार में बेरोज़गारी बढ़ी कैसे? मज़दूर पैदा करने वाले जो दूसरे राज्यों में मज़दूर जाते हैं, वो पैदा करने वाला फैक्ट्री बिहार बना कैसे? बेरोज़गारों का हब कैसे बना बिहार? पहले इसके मूल में जाना होगा। तो इसके मूल में जाने पर आप समझेंगे कि जितने भी उद्योग धंधे लगाए गए थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के कार्यकाल में, उन तमाम उद्योग धंधों को बंद कर दिया गया। जितनी तरह के मिल या फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाए गए थे, यदि उनको संरक्षण देते रहती सरकारें तो आज हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में बेरोज़गार लोग नहीं होते। दूसरी बात है कि ये पिछले 35 वर्षों से आप देखेंगे तो एक सुई का भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा है। नया रोज़गार का सृजन नहीं हो पाया है, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं लगा है, जबकि हमारे पास बहुत सारी बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, परती ज़मीनें पड़ी हैं, उसका इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता था। लेकिन अभी बाहरी लोग, इन्वेस्टर यहाँ आएंगे क्यों? वो सरकार को टैक्स दे सकते हैं, वो गुंडा टैक्स नहीं दे सकते हैं, वो रंगदारी टैक्स नहीं दे सकते हैं। तो विगत 30 वर्षों से पहले की जो सरकार रही 15 वर्ष, वो उसको जंगल राज कहा गया, और उस जंगल राज के विरोध में एक सरकार बनी। लेक ऑप्शन के रूप में एक चुना गया नीतीश जी को, जो कहे कि हम सुशासन की सरकार लाएंगे। तो जो इनका 17 साल का आप आकलन लेंगे, यदि सर्वे करेंगे तो जंगल राज पार्ट 2 है, ये महाजंगल राज है। तो अपराध पर लगाम नहीं लगा, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा। एक थाना का नाम बताइए पूरे बिहार में जहाँ पर बिना घूस का पैसा काम आपका होता हो। एक सरकारी कार्यालय आप बताइए जहाँ पर बिना घूस का कर्मचारी, अधिकारी काम करते हो। तो भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा प्रखंड बताइए जहाँ पर क्राइम नहीं हो रहा हो। अब तो जितने क्रिमिनल टाइप के लोग थे या वैसे लोग जिनको जेल जाने से कोई डर या कोई लाज या कोई शर्म नहीं हो, उन लोग को फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो पर चढ़वाना शुरू कर दिए नीतीश जी। शराब बेच कर लोग स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर पर चढ़ रहे हैं। तो अपराधीकरण को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो जो इन्वेस्टर आते हैं, जो अपना पूंजी, जो अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट करेगा बिहार में, उसको सबसे पहले मनी सिक्योरिटी चाहिए और सेल्फ सिक्योरिटी भी। उसको पहले सुरक्षा चाहिए कि भाई हम यहाँ पर रोज़गार लगा रहे हैं तो हम टैक्स सरकार को देंगे, गुंडों को नहीं देंगे। तो हर क्षेत्र का एक अलग अलग